अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट की जिसके इम्तहान करीब थे और वो इम्तहान की तैयारी के लिए अच्छे नंबर हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो बहुत एक लायक स्टूडेंट था। एक रात वो रात को देर तक पढ़ता रहा और सुबह उसकी आंख नहीं खुली। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो वो लेट हो चुका था, उसकी क्लास मिस हो चुकी थी। उसको बड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि वो बड़ा एक लायक स्टूडेंट था। जब उसकी नज़र एक वाइट बोर्ड पे पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पे दो थ्योरम लिखे हुए हैं। वो दो थ्योरम क्या करता है, वो अपनी डायरी के ऊपर वो नोट कर लेता है और साथ ही खुश हो जाता है कि चले मेरे आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। अगर मेरी क्लास मिस हो गई है लेकिन मुझे असाइनमेंट मिल गई है। वो घर जाता है, घर जाके उन दो थ्योरम्स को हल करने की कोशिश करता है। बड़ी मेहनत के बाद और बड़ा टाइम लगाने के बाद वो उन दो थ्योरम्स को हल कर लेता है। अगले दिन वो क्लासरूम में सबसे पहले पहुंच जाता है और जब उसका टीचर आता है वो उठ के खड़ा होता है और वो दो थ्योरम वो अपने टीचर को दिखाता है। टीचर पूछता है कि ये क्या है। वो कहता है कि सर कल मैं लेट हो गया था, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो ये जो दो असाइनमेंट थी ये मैंने नोट कर ली। और वो टीचर कहता है कि मैंने तो कल कोई असाइनमेंट नहीं दी थी। वो कहता है कि ये जो कल आपने बोर्ड पे लिखा था मैं समझा कि ये असाइनमेंट है और मैंने घर जाके बड़ी मेहनत और तगो-दो के साथ आखिर मैंने इसको हल कर लिया। तो उस पे उसका जो टीचर है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तुमने कैसे हल कर लिए हैं। ये थ्योरम्स तो वो थ्योरम है जो स्टैटिस्टिक्स के थ्योरम है, जो कि सालों से कई साइंसदान लगे हुए हैं, कई प्रोफेसर लगे हुए हैं जिनसे ये थ्योरम हल नहीं हो रहे। और यही बताने के लिए मैंने क्लास में बच्चों को बताने के लिए वाइट बोर्ड पे लिखे कि ये वो थ्योरम है स्टैटिस्टिक्स के जो कि हल नहीं होते, लेकिन तुमने कैसे हल कर लिए। दोस्तों ये एक सच्चा वाकया है और जो कि 1939 में जॉर्ज के साथ पेश आया और स्टूडेंट का नाम था जॉर्ज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ता था। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ये जानते हैं कि उस स्टूडेंट ने ये दो सवाल कैसे हल कर लिए। उसकी वजह यह है कि जब वो स्टूडेंट ये दो थ्योरम हल कर रहा था तो उसके पास कोई खड़ा नहीं था जो कि ये बताए कि तुम नहीं कर सकते। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई नया काम करने लगते हैं, कोई नए आइडिया पे काम करते हैं, कोई नया आइडिया आता है, कोई नई सोच आती है, जैसे ही हम काम करने लगते हैं सामने से चार लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। आज तक ये अगर फलां शख्स था, फलां शख्स वो अपने काम में इतना माहिर है, इतना एक्सपर्ट है, अगर उससे नहीं हुआ तो तुम कैसे करोगे। वो कितने सालों से लगा हुआ है, उससे ये काम नहीं हुआ तो तुम कैसे कर लोगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी अगर फलां शख्स अगर वो काम नहीं कर पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो इसके हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। किसी की नाकामी का हमारी कामयाबी से क्या लेना देना। अगर कोई कामयाब नहीं हो पाया तो उसके हम जिम्मेदार तो नहीं है, हमने तो खुद मेहनत करनी है। हो सकता है जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसने मेहनत ना की हो सकता है कि उस वक्त हालात कुछ और हुए हो सकता है कि उसको उस काम के बारे में ना पता हो, लेकिन हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। अगर हम सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपकी सोच होती है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जहन में सोचते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आपकी नीयत होती है कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं कि उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, ये काम क्यों करना चाहते हैं। और तीसरा स्टेप ये होता है एक्शन, मेहनत का, कि अब आपने एक काम को सोच लिया, उसकी नीयत कर ली, इरादा कर लिया, और अब आखिरी जो स्टेप होता है नेक्स्ट स्टेप वो होता है मेहनत करना, एक्शन करना और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना। और याद रखिएगा सिर्फ एक बार ट्राई करने से आप कामयाब नहीं होंगे। आप हो सकता है फर्स्ट टाइम ट्राई करें, आप नाकाम हो जाएं, कोई बात नहीं। आप सेकंड टाइम आप ट्राई करें फिर नाकाम हो जाएं, कोई बात नहीं। आप दुनिया में तारीख उठा के देख लें, कई शख्स ऐसे हैं जिन्होंने कामयाब होने के लिए, एक किसी मिशन में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गर्क कर दी, अपना आप उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। सो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के डर को और खौफ को, और वो खौफ क्या है कि तुम नहीं कर सकते, इसको ख़त्म करना होगा, इससे जान छुड़ानी होगी। और उसके बाद अपना जो कंफर्ट जोन होता है उस कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, और जो लोगों की बातें होती हैं उनके ऊपर कान नहीं धरना,
बल्कि पूरे यकीन के साथ काम को शुरू करना है और इस अंदाज से शुरू करना है कि मैंने ये काम शुरू किया और मैं एक दिन इसमें कामयाब ज़रूर हो जाऊंगा।